सुमित ऑफिस में एक ज़रूरी काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने देखा कि माँ का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से माँ का उल्हाना भरा स्वर सुनाई दिया। क्या हुआ सुमित, इस महीने के पैसे तुमने अभी तक नहीं भेजे? सुमित बोला, माँ इस महीने बैंक के पहले हफ्ते में 3 दिन लगातार छुट्टी पड़ गई है, इसीलिए पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ। परसों तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर माँ बड़बड़ा उठी। अगर ऐसा था तो तूने कल ही पैसा क्यों नहीं भेज दिया? तेरे पास क्या पैसे की कमी है? सुमित ने कहा, माँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी ज़रूरी काम कर रहा हूँ। माँ ने भी गुस्से से फ़ोन काट दिया। आजकल शरद प्रमोशन के बाद से ऑफिस में ज़्यादा व्यस्त हो गया था। नए डिपार्टमेंट में नए लोगों के टीम के साथ सामंजस्य बैठने में उसे समय तो लगाना ही था। वो घर भी देर से आ पाता था। आरती उसकी पत्नी इस बात को समझती थी। आरती स्वयं भी नौकरी करती थी, इसलिए ऑफिस की जिम्मेदारी समझती थी। रात 9 बजे सुमित थका हारा घर पहुंचा तो आरती ने उसे कहा, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों मिलकर कॉफ़ी पीते हुए बातें करते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुमित हल्के से मुस्कुरा कर बोला, अभी आया मैडम। आरती ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फ्रेश होकर सुमित बालकनी में आ गया। आरती पहले से ही वहां बैठी हुई थी। उसने हल्की सी छिन्नी नाइटी पहन रखी थी और बालकनी में बहुत मध्यम से उजाले की व्यवस्था में थी। उसमें वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। सुमित उसे देखकर बाहों में भरने आगे बढ़ा तो उसे रोकते हुए बोली, ना ना जनाब, हम बालकनी में हैं और ये कुछ हद तक ही पब्लिक प्लेस ही है, इसलिए ये सब हरकतें बेडरूम में हैं। अभी आओ और बैठकर कॉफ़ी का मज़ा लो। सुमित वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कॉफ़ी पीते हुए आरती ने पूछा, क्या बात है, थोड़ा टेंशन दिखाई दे रहे हो? सुमित ने माँ के फ़ोन की बात बताई तो आरती ने कहा, हाँ माँ ने मुझे भी फ़ोन किया था और पैसे जल्दी भेजने की तागात कर रही थी। मैंने कहा कि मैं बोल दूंगी तो नाराज़ होकर उन्होंने मेरा फ़ोन भी काट दिया था। ये सुनकर सुमित अपसेट हो गया। आरती उठकर उसके पास पहुंची और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो माँ है तुम्हारी, उन्हें हक है तुम्हें डांटने का। सुमित ने कहा, यह सही कहा तुमने, मगर इस प्रकार हर महीने सिर्फ पैसे के लिए फ़ोन करना और महीने भर कोई बात नहीं करना अब अखरने लगा है। तुम ही बताओ, मेरे साथ उनका संबंध सिर्फ चंद रुपयों का ही है क्या? आरती ने उसे समझाया। फिर दोनों भीतर आ गए और डिनर करके सोने चले गए। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। उन्हें सोए हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि आरती के फ़ोन की घंटी बज उठी। आरती ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाया। उधर से सुमित के पिता की कड़कती आवाज़ आई, क्या बात है बहू, सुमित को इतना भी नहीं पता क्या कि मुझे हर महीने पहली तारीख को दवा खरीदना होता है और इसके लिए उसे समय पे पैसा भेजना चाहिए, मगर वो दिन पर दिन लापरवाह हो रहा है, तुम समझाओ उसे। ये कहकर उन्होंने बिना कुछ सुने फ़ोन काट दिया। आरती ने फ़ोन रखकर सुमित को सारी बात बताई तो सुमित झल्ला उठा। उसने कहा, मैं दिन में माँ को बता चुका हूँ कि इस महीने बैंक में लगातार 3 दिन तक छुट्टी पड़ जाने से मैं बैंक से पैसा नहीं भेज पा रहा हूँ। फिर दोबारा पिताजी ने क्यों फ़ोन किया? अरे एक दिन देरी से पैसा पहुँच गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? आरती ने उसे शांत कराया और बोली, हो सकता है दवाइयाँ ख़त्म हो गई हो, इसीलिए बार बार फ़ोन कर रहे हैं। इस पर सुमित और विफर पड़ा। उसने कहा, अगर ऐसा है तो क्या वे लोग छोटे से कहकर 1-2 दिन की दवा नहीं बुलवा सकते हैं क्या? आखिर वो तो उसी शहर में रहता है और उसका परिवार तो बाबू अम्मा के पास आए दिन आकर 2-4 दिन रहकर जाता है। क्या वो लोग 1-2 दिन भी नहीं संभाल सकते हैं? आरती ने फिर उसे समझाया और बोली, देखो सुमित, इस प्रकार की बातें इस वक्त करना बेकार है, चलो अभी सो लेते हैं। सुमित बोला,
नहीं यार, मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि वे लोग हमारे सोने जागने की टाइम भी ध्यान नहीं रखते हैं। आरती ने उसे प्यार से आलिंगन में भरकर कहा, छोड़ो बेकार की बात, आओ हम अपनी रात को तो यादगार बना ले। ये कहकर उसने सुमित को बाहों में भर लिया और वह दोनों एक दूसरे में खोकर सो गए। सुबह लगभग 7 बजे आरती की नींद खुली तो उसने सबसे पहले घड़ी देखी और 7 बजे का समय देखकर उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली और बिस्तर से उठ गई। चाय लेकर उसने सुमित को जगाया और दोनों मिलकर चाय पीने लगे। तभी फोन की घंटी बज उठी। सुबह की चाय पीते हुए सुमित काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था। तभी फ़ोन बजा और उसने माँ का नंबर देखकर उठा लिया। उधर से वही पुराना राग अल्पा जा रहा था और उसे कोसा जा रहा था। उसने फ़ोन स्पीकर पर ले लिया। आरती भी सुन रही थी। उधर से माँ लगातार बड़बड़ा रही थी। आखिर सुमित ने उब कर कहा, माँ धीरज रखो, आज पैसे पहुँच जाएंगे। इस पर माँ बिगड़ गई और बोली, अरे तुम तो कह रहे थे कि बैंक बंद है, तो कैसे भेजोगे? इस पर सुमित बोला, माँ तुम मुझे अमन का पेटीएम नंबर भेजो, मैं उस पर पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। माँ भड़क कर बोली, अरे वो बेचारा कहाँ पाएगा ये पेटीएम वगैरह। ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। इधर सुमित ने जब पेटीएम पर सर्च किया तो अमन का नंबर उसमें उपलब्ध था। उसने तुरंत पैसे अमन के नंबर पर भेज दिए और उसे फ़ोन लगाया तो उसने कहा, भैया पैसे मिल गए हैं, मैं माँ को दे दूँगा। जब शाम तक घर से कोई फ़ोन नहीं आया तो सुमित ने अनुमान लगाया कि चलो पैसे छोटे ने घर पर पहुंचा दिए होंगे। इसीलिए माँ या पिता किसी ने भी फ़ोन नहीं किया। आज ऑफिस में भी काम थोड़ा कम था, इसलिए उसे आज ऑफिस से शाम 6 बजे तक छुट्टी मिल गई। उसने गाड़ी उड़ाई और घर चला गया। आरती को सरप्राइज़ देने के लिए उसने नहीं बताया था कि वो जल्दी घर आ रहा है। घर पहुंचकर उसने गाड़ी गेट के बाहर पार्क की और दबे पांव गेट खोलकर भीतर आ गया। उसने कॉल बेल बजाई और साइड में खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुला तो आरती उसे देखकर चौंक पड़ी। उसने झट उसे गले लगा दिया। तभी पीछे से आवाज़ आई, राम राम राम। लाज शर्म तो जैसे मर ही गई है। घर पर जगह कम पड़ने लगी है क्या, जो इस प्रकार खुलेआम नाटक किया जा रहा है? आवाज़ सुनकर सुमित चौंक गया। उसने झट आरती को आज़ाद किया और भीतर आ गया। भीतर उसकी माँ और पिताजी दोनों ही ड्राइंग रूम में सोफे पर पसर कर बैठे थे और माँ गुस्से से बड़बड़ा रही थी। उसने तुरंत झुककर दोनों को प्रणाम किया और पूछा, आप लोग कब आए? मुझे खबर कर दी होती, मैं स्टेशन आ जाता लेने। इस पर उसके पिता व्यंग से बोले, रहने दो ये दिखावटी अपनापन। अरे तुम समय से हमें दवा तक तो दिलवा नहीं सकते हो और ये दिखावा। ये सुनकर सुमित की आंखें भर आई। वो रुआन सा हो गया और बोला, कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी, मैं तो आप लोगों की हरदम फिक्र करता हूँ, बस इस महीने ज़रा लेट हो गया। खैर आप लोग आ गए हैं तो थोड़े दिन रह कर जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। सुमित कि इतना कहते ही दोनों भड़क उठे और बोले, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, वहाँ छोटे के छोटे बच्चे हैं, वो दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, इसीलिए हमें बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। हम रुकेंगे नहीं। हाँ, हम एक विशेष काम से आए हैं। तुम ऐसा करो, हमें 5 लाख रुपए का चेक दे दो। छोटे ने मकान बुक किया है, उसकी डाउन पेमेंट करना है और फिर 2 दिन बाद गृह प्रवेश है, तो हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। तुम जल्दी से चेक काट दो, हमारी गाड़ी
1.5 घंटे बाद की है। रात में ही घर पहुंच जाएंगे और सुबह छोटे को चेक दे देंगे। माँ पापा की बात सुनकर सुमित भौचाक रह गया। आरती ने उसे संभाला और भीतर ले गई। भीतर आकर सुमित ने आरती से भरे गले से कहा, देखो आरती, सब लोग मुझे कहते थे ना कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो माँ बाप का अनाप शनाप पैसे की मांग बिना कुछ बोले पूरी कर देता हूँ, और उधर वो अमन और उसकी बीवी मिलकर अपने स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं। उनके बच्चे भी माँ पिताजी के पास रहते हैं और वे दोनों पति पत्नी नौकरी के नाम पर दूसरा घर किराए से लेकर ऐश में से रहते हैं। छोटे ने घर भी खरीद लिया और हमें बताया तक नहीं। आरती ने उसे समझाया और बोली, देखो वो तुम्हारे माता पिता हैं। उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि तुम आज ऐसे बड़े पद पर काम कर रहे हो। इनकी इच्छा पूरी करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसकी बात सुनकर कहा, चलो ठीक है, इस बार दे देते हैं, आगे देखेंगे। उसने 5 लाख रुपए का चेक तैयार किया और लेकर ड्राइंग रूम की ओर चला। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ आई। उसकी माँ उसके पिता से कह रही थी, देखा हमने कितनी चालाकी से इसे बेवकूफ़ से पैसे निकलवा कर छोटे का मकान बनवा लिया। इसे पता ही नहीं चला कि हम हर महीने उस बात के लिए इससे ज़्यादा पैसे ऐंठ कर छोटे को दे देते रहे हैं। उसके पिता ने कहा, सही कहा तुमने, चलो आखिर ये अनाथ नाजायज लड़का हमारे लिए एटीएम मशीन साबित हुआ। दोनों हंसने लगे। उनकी बात सुनकर सुमित और आरती सन्न रह गए। सुमित तो एकदम अचेत सा हो गया। आरती ने उसे संभाला और कहा, अपने आप को संभालो सुमित, ये समय घबराने का नहीं, उचित जवाब देने का है। मैं तुम्हें कहती हूँ, इन लालची बूढ़ों को उचित सबक सिखाना। सुमित भी संभल गया और भीतर दोनों ऐसे गए जैसे कुछ पता ही नहीं है। वहाँ जाकर सुमित ने कहा, माँ बाबूजी, जैसे आप लोगों ने कहा मैं चेक बनाकर लाया हूँ, मगर मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। इस पर उसके पिता डांटते हुए बोले, ये क्या बेवकूफ़ी है, बिना साइन का चेक किस काम का है। ये सुनकर सुमित ने कहा, पिताजी मुझे ये तो बताइए कि मैं इस चेक पर कैसे साइन कर सकता हूँ। उसकी माँ फटकारते हुए बोली, क्यों, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? इस बार आरती बोली, नहीं माँ जी, दरअसल इनके तो हाथ है ही नहीं। ये सुनकर दोनों चौंक गए और बोले, क्या मतलब? इसके दोनों हाथ तो सलामत है, फिर क्या हुआ जो इसे साइन नहीं करा सकता है? अब सुमित बोला, माँ मैं तो सिर्फ एक एटीएम मशीन हूँ आप लोगों के लिए, जो बटन दबाते ही रुपए उगल देता हूँ, तो मेरे हाथ है ही कहाँ। ये सुनकर उसके पिता बोले, ये क्या बेहदगी है, ये सब क्या कह रहा है तू? अरे हमारी गाड़ी का टाइम हो रहा है, चल मजाक छोड़ और जल्दी साइन कर चेक हमें दे दे। यह सुनकर सुमित और आरती हंस पड़े और बोले, आप लोगों का खेल खत्म हुआ, बहुत हो गया माँ बाप बनने का ढोंग। अब इस अनाथ को क्षमा कीजिए और आज के बाद से एटीएम मशीन के पास नहीं आइएगा, क्योंकि बैंक ने इस मशीन को आज से बंद कर दिया है। वो रहा बाहर का रास्ता, आप लोगों की ट्रेन का समय हो गया है, जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी और इस ठंड में स्टेशन पर रात गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। जाइए, अमन आपका इंतज़ार कर रहा है। ये कहकर उन दोनों ने उन्हें घर के बाहर जाने को कहकर रवाना कर दिया। सुमित ने पलटकर आरती को बाहों में भरकर कहा, चलो आज से ये एटीएम मशीन पूरी तरह तुम्हारी हुई, जब चाहे जितना चाहे मान निकाल सकती हो। आरती हंसते हुए बोली, हाँ अभी तो भीतर चलो, वहीं पर चेक करूँगी कि एटीएम चालू भी है या नहीं। तो दोस्तों
उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिल से धन्यवाद।